नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की भाषा भारती। तो जो भाषा भारती हमें दी गई है यानी हिंदी, इसके हमने पाठ 1 से लेकर के पाठ 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका अगला जो पाठ 11 दिया गया है, 11 पाठ में देखेंगे और इसको समझेंगे इसमें क्या दिया गया है। यहाँ देखिए इसकी जो अनुक्रमणिका दी गई है, इसमें पाठ है 11। यहाँ देखिए पाठ है 11 में दिया गया है मरकर भी जो अमर है, ये दिया गया है ना। तो इस पाठ को हम समझेंगे, मरकर भी जो अमर है वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ देखें ये दिया गया पाठ 11, इसमें है मरकर भी जो अमर है। तो जो अमर है मरकर भी अमर हो गया, जिन्होंने ऐसा काम किया है आज भी उनका नाम इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है ना। तो उनको इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने जो है हमारे देश में आज़ादी के लिए बहुत ढेर सारे कहना चाहिए काम किए हैं। प्रश्न 1 है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। झांसी के बाद कहाँ पर ये छिपे थे? टीकमगढ़ में। कहाँ पर? टीकमगढ़। तो यहाँ टीकमगढ़ लिख दीजिए। राजा भाऊ महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई? राजा भाऊ जो महाकाल हुए हैं उनको 15 अगस्त को वीर गति प्राप्त हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न तीसरा दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? तिरंगा कहते हैं ना, तिरंगा झंडा, है ना। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए तिरंगा कहा गया है। प्रश्न चौथा है, बलिदानी कौन होते हैं? बलिदानी वो होते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ त्याग करके अपने प्राण राष्ट्रीय भक्ति में निछावर कर देते हैं, या करने वाले जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं? बलिदानी। जैसे जो कहा गया कि आज़ाद है ना, अमर रहे, मरकर भी जो अमर रहे, है ना। तो आज़ाद भगत सिंह जो हुए हैं वो इसी प्रकार से उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए राष्ट्र भक्ति के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5। प्रश्न 5 में यहाँ दिया गया है कि परिमाणतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। तो मूल शब्द है इसका परिमाण, परिमाणतः का है परिमाण, और प्रत्यय शब्द है तः। क्या लगा हुआ है इसमें? तः, ये प्रत्यय है। प्रश्न 6वां देखिए, राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक विशेषता लिखिए। तो जो राजा भाऊ महाकाल हुए हैं उनका जन्म 26 जनवरी को हुआ था, और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो यह भी तिथि हमें, और ये जो महीना है जनवरी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये तारीख भी याद रखना है। प्रश्न 7वां दिया गया है कि अनुस्वार और अनुनासिक ये 2 शब्द होते हैं, इनका प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखिए। अनुनासिक और अनुस्वार। तो अनुस्वार में देखिए, अंक ऊपर बिंदी लगती है, मंत्र ऊपर बिंदी, तंत्र ऊपर बिंदी, कंगन ऊपर बिंदी, नंदन, ठीक है ना, या लंदन, नंदन, इस प्रकार के शब्द हम ऊपर बिंदी है ना। अनुनासिक देखें, अब अनुनासिक तावा, तावा लिखा है ना। तो हमें इसको इस प्रकार से लिख देना है। यहाँ पे चांद बिंदी आएगी। क्या आती है अनुनासिक में? चांद, भांति चांद बिंदी। यहाँ चांद बिंदी बना लीजिए इस प्रकार से, चांद, चांदी, चांद, दांत, चांद बिंदी रहेगी, ठीक है ना। इन सभी में चांद बिंदी बना करके आपको लिखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न 8वां देखिए। प्रश्न 8वें में दिया गया है, यहाँ देखते हैं, परि और अन 2 उपसर्ग हैं, इनको लगा करके 2-2 शब्द तथा ई और ता प्रत्यय लगा करके 2-2 शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हम परि और ता प्रत्यय लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे लगाए गए हैं परिवार, ठीक है, और परिणाम। अब हम यहाँ इस प्रकार के जो हमारे प्रत्यय हैं, अनजान, है ना, अनजान, अन सन, ठीक है। तो परि और अन, ये हमारी क्या लग गए? यहाँ पे उपसर्ग लग गए। अब हम प्रत्यय लगाएंगे। तो यहाँ प्रत्यय देखिए इस प्रकार से आपको लगा देना है। तो इसमें दिया गया है प्रश्न 8, ठीक है ना। तो इसमें ई और ता प्रत्यय ये हमारे हो गए उपसर्ग। अब हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ई प्रत्यय वाले हो जाते हैं वंदनीय, बंधन करना, वंदनीय, नीय में ई प्रत्यय है, सराहनीय, ठीक है। और ता, ता में आ जाता है मधुर, ता कर्मठ,
ता, इस प्रकार के हमें प्रत्यय लगा देना है। ठीक है, तो ये प्रत्यय होते हैं। प्रश्न 9वां देखिए, प्रश्न 9वां दिया गया है कि झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षिप्त में लिखिए। तो झांसी में जब ये रह रहे थे तो झांसी में आज़ाद एक खोखे में रहते थे। ठीक है ना, बहुत छोटा था, खाने का कोई ठिकाना नहीं था। एक बार दिन भर चने चबा कर ही उन्होंने अपना गुजारा करना पड़ा था। तो इस प्रकार से ये जो हैं झांसी में आज़ाद रहे हैं। कौन? वही जो मरकर भी अमर रहे हैं, आज़ाद भगत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है, अगले प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 10 है। राजा भाऊ महाकाल जो हुए हैं उनको तैरने का शौक था और आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में लिखिए। जैसे इनको तैरने का शौक था तो आपको क्या शौक है, तो हम लिख देंगे मुझे खेलना बहुत पसंद है, यानी खेलने का शौक है। ठीक है, प्रश्न 12वां यहाँ पे देखें, प्रश्न 12वें में दिया गया है कि गो आ मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन जो है अपने शब्दों में लिखिए। तो गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए पुर्तगाली पुलिस का जमकर सामना किया और अंत में गोली सिर पर लगने के कारण वो वीर गति को प्राप्त उन्होंने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गोवा मुक्ति आंदोलन, इसका नाम है किसने? राजा भाऊ महाकाल की ये विशेष भूमिका रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 12वां यहाँ पे दिया है कि पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में लिखिए जिसके कारण चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद पड़ा। आज़ाद कैसे पड़ गया था? तो देखिए, जब वहाँ वो जेल में थे तो न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारा नाम? उन्होंने कहा आज़ाद। उन्होंने क्या कहा? आज़ाद। न्यायाधीश ने अगला प्रश्न किया और फिर पूछा कि पिता का नाम? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा स्वाधीन। तो इस पे वो कुछ चौंकी और फिर पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने यानी उस बालक ने कहा, आज़ाद ने, कि जेल खाना। क्या बताया उन्होंने अपने घर? जेल खाना। तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा है, जब इन्होंने कहा कि हमारा जो घर है वो जेल खाना है। ठीक, तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 12 तक के, आपने कंप्लीट किए हैं और समझ भी लिए हैं। अब आप इनको अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लें और अच्छे से इनको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, ये पहली वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करें। तो देखिए यहाँ पर है, आप यहाँ नीचे जब वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ ये सब्सक्राइब लिखा रहता है ना, ये सब्सक्राइब, इसको क्लिक कर लीजिए। तो वीडियो जैसे डलती है वो आपको यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और इसको लाइक करना है तो लाइक का चिन्ह है, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हैं, यानी वीडियो पसंद है, तो और भी वीडियो आपको जो मिलेंगी आपको सबसे ऊपर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, और यदि मान लीजिए पिछली वीडियो रह गई हैं, नहीं देख पाए, तो सर्च करना है, तो ये गणित वाली सर के नाम से ये माने चैनल है और आप इसको सर्च करें तो गणित वाली सर लिखें और प्ले लिस्ट खुल जाएगी, तो प्ले लिस्ट पर जा कर के आप जो है सभी वीडियो देख सकते हो। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।